हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे फ्लूकनाजोल ड्रग के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लूकनाजोल ड्रग की फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ एक्शन, यूज़, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, डोज। यदि गाइस आपको फ्लूकनाजोल ड्रग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आसान लैंग्वेज में चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर कर बताइए अपनी राय और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। गाइस, हम अभी अपने इस चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड सभी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। लगभग इस क्लास के सभी ड्रग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जैसे इट्राकोनाजोल, फ्लूकनाजोल, लुलिकोनाजोल और कफ सिरप, जितने भी पॉपुलर कफ सिरप है, अस्थाकाइंड डीएक्स, अस्थाकाइंड एलएस, अस्थाकाइंड प्लेन या ब्रोजिड एलएस, यानी कि कफ से जो कॉमन यूज़ करने वाली सिरप है सब कवर कर चुके हैं। गाइस, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलते हैं फ्लूकनाजोल ड्रग के बारे में। ये फ्लूकनाजोल है, ये क्या है, साल्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल कंपोनेंट कहते हैं, जिसको हम एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। जो मूल कंपोनेंट रहते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। गाइस, ये फ्लूकनाजोल है, ये मूल कंपोनेंट है, जिसको हम साल्ट कहते हैं या मूल कंपोनेंट कहते हैं या एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। ये जो फ्लूकनाजोल होता है, मार्केट के अंदर क्या होता है, 150 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से टैबलेट फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। इसकी एक ही फॉर्म आती है टैबलेट फॉर्म मार्केट के अंदर, वो भी जो फेमस वो मतलब कंपनी इसको जो बनाती है वो सिप्ला बनाती है। यानी कि फ्लूकनाजोल को जो मार्केट के अंदर जो धड़ल्ले से और ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो आती है फ्लूकनाजोल, वो आती है सिप्ला कंपनी की। सिप्ला कंपनी क्या करती है, इसको 150 mg आसानी से बना देती है। ये क्या होती है, एक टैबलेट की फॉर्म में ही, सिंगल टैबलेट की फॉर्म में और अच्छी पैकेट के अंदर आसानी से मिल जाती है। ये था इंट्रोडक्शन के बाद देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन यानी कि ये काम कैसे करती है। ये ड्रग क्या करती है, जो फंगाई होती है उसके फंगाई के सेल वाल पर जाती है। सेल वाल पर, सेल जो वाल होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा भित्ति भी जिसको कहते हैं, सेल वाल पे जाती है। वहाँ पर जाने के बाद सेल वाल को क्या करती है, कमज़ोर कर देती है। जो सेल वाल होती है उसको कमज़ोर कर देते हैं, जिसका कारण क्या होता है, फंगाई जो होता है उसकी अलग से ग्रोथ नहीं हो पाती है। ऐसे ये काम यूज़ के अंदर ये देखा गया है, कहाँ कहाँ पर, यानी कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी ट्राइएजोल क्लास की ड्रग होती है सबका सेम काम होता है, सबका सेम मोड ऑफ एक्शन होता है, लेकिन सबकी इफेक्टिविटी यानी कि काम मतलब कि रिजल्ट क्या होता है सबका अलग अलग आता है। ये क्या है, तो ट्राइएजोल क्लास की ड्रग होती है, इसमें क्या होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फंगल के अगेंस्ट काम करने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होता है, बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बहुत से फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स पे हो गया, नेल्स पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पर रिंगवार्म या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या माउथ में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है। फीमेल के अंदर क्या होता है, वेजाइना के आसपास या प्राइवेट एरियाज़ के आसपास, फीमेल हो या मेल हो, उनके क्या होता है, प्राइवेट एरियाज़ के आसपास फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। या फीमेल लेडीज़ में क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, वो भी फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। या स्किन पर रिंग वार्म हो जाते हैं, लाल लाल गोल गोल चकते बन जाते हैं, इस तरह के लाल लाल चकते बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। उन सबको ट्रीट करने के लिए इस एंटी फंगल मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। गाइस, इसके बाद देख लीजिए इसके साइड इफ़ेक्ट। यदि कोई भी आप मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं। एन वी हम अपनी सारी वीडियोज़ में बताते हैं। एन का मतलब होता है नोज़िया, यानी कि उल्टी की तरह लगना, और वी का मतलब होता है वोमिटिंग, यानी कि उल्टी का हो जाना, यानी कि मुंह के थ्रू, स्टोमक से मुंह के थ्रू क्या होता है, किसी भी फ्लूइड का आ जाना, उसको कहते हैं वोमिटिंग। और जो फ्लूइड जिसमें नहीं आता उल्टी की तरह यानी कि उबकाई लगती है, उसको कहते हैं नोज़िया। उसके बाद क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेट के अंदर कब्ज़ बन सकता है। लूज स्टूल, यानी कि स्टूल क्या हो सकता है, पतला हो सकता है। हेड एक, सर का दर्द हो सकता है। इंडाइजेशन, यानी कि खाना एपच हो सकता है, यानी कि खाना प्रॉपर्ली क्या होगा, हजम नहीं होगा। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, यानी कि भूख कम हो सकती है, भूख क्या हो सकती है, कम हो सकती है। यदि आपको यदि आप इसको क्या कर रहे हो, लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो, तो लीवर पर भी इफ़ेक्ट नज़र आ सकता है, यानी कि लीवर पर भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट नज़र आ सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट के बाद देख लेते इसके डोज, यानी कि इसका डॉक्टर कैसे कैसे इसकी डोज को बनाते हैं, कैसे कैसे किस तरह से अलग अलग पेशेंट में कैसे यूज़ करना होता है। गाइस, देख लेते हैं डोज के बारे में। ये देखा गया है, डॉक्टर क्या करते हैं,
बीमारी के हिसाब से, बीमारी कितनी पुरानी है, कहाँ पर कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, कितने टाइम से फंगल इन्फेक्शन है, कौन सी मेडिकेशन आप यूज़ कर चुके हैं, उसी के हिसाब से क्या करते हैं, डोज को सेलेक्ट करते हैं। ये क्या होता है, हर एक मरीज़ में, जितने भी मरीज़ हैं सब में अलग अलग होता है। और अलग अलग बीमारी में यदि कोई पेशेंट है जिसको नेल फंगल इन्फेक्शन है, जिसको क्या माउथ फंगल इन्फेक्शन है, जिसको वाजाइनल डिस्चार्ज रिंग वार्म है, हर पेशेंट में अलग अलग डोज होगी और अलग अलग ड्यूरेशन होगी। यानी कि अलग अलग मरीज़ में क्या होता है, अलग अलग होती है, अलग अलग डोज होती है। नॉर्मली देख लीजिए, नॉर्मली क्या होता है, ये खाना खाने के बाद, नॉर्मली क्या होता है, खाना खाने के बाद इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ करने की सलाह दी जाती है खाना खाने के बाद। नॉर्मली क्या होता है, ये 150 mg की टैबलेट या तो अल्टरनेट डेज, जितनी भी परेशानी ऐसी है तो अल्टरनेट डेज में दी जाएगी, यानी कि एक दिन बीच में गैप कर कर अल्टरनेट डेज, या 3 डेज़ पर, यानी कि बीच में 2 दिन का गैप करके तीसरे दिन लेने की सलाह दी जाएगी, या वीकली 7 दिन पर, 7 डेज़ पर, 7 दिन पर लेने की सलाह दी जाती है। ये मेडिकेशन क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज़ की जाती है, 1 महीना 2 महीना 4 महीने ऐसे यूज़ की जाती है। वो भी डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर, कितनी जैसी बीमारी होगी उसी के हिसाब से डॉक्टर इसका यूज़ कराते हैं। गाइस इसके बाद देख लेते हैं प्रिकॉशन। यदि आप कोई भी मेडिकेशन यूज़ करें तो उसकी कोई ना कोई सावधानी होती है, कोई ना कोई प्रिकॉशन, कोई ना कोई सावधानी होती है। यानी कि इस मेडिकेशन को यदि आप ले रहे हो तो कोई भी हैवी काम ना करें। कोई भी हैवी काम का मतलब यानी कि ज़्यादा दौड़े ना, ड्राइविंग ना करें, किसी मंजिल पे चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर या बालकनी में जाकर मतलब ज़्यादा हैवी काम ना करें, जिससे क्या हो सकता है, आप बैलेंस खो सकते हो। अल्कोहल, यदि आप क्या कर रहे हो, इस मेडिकेशन ये इस क्लास की कोई ट्राइएज़ोल क्लास की एंटी फंगल कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो तो क्या होता है, अल्कोहल, अल्कोहल को क्या माना जाता है, अवॉइडेड किया जाता है। अल्कोहल को अवॉइडेड किया जाता है। कोई भी ब्रेन वाली मेडिकेशन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को बता दीजिए। यदि आपको कोई भी लीवर, हार्ट, किडनी या कोई भी लॉन्ग टर्म वाली या डायबिटिक है, थायराइड है, तो अपने डॉक्टर को बता दें। या उसमें क्या होता है, उसमें यूज़ ना करें, या तो डॉक्टर को बता दें, जिससे डॉक्टर आपको सेफ़ रूट बता देगा कैसे इसको इस्तेमाल करना है। यदि खुद से यूज़ करें तो खुद से इस जो भी ये पेशेंट है अल्कोहल का यूज़ ना करें। किडनी, लीवर, हार्ट वाली या लॉन्ग टर्म वाली कोई भी बीमारी है तो उस वाले पेशेंट में खुद से यूज़ ना करें, डॉक्टर की सलाह लेना मस्ट माना जाता है। गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यदि वीडियो में आपने कुछ भी नया जाना है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए अपनी राय, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं, हमारी वीडियो सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। गाइस इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिव बना रहता है और हम इसी चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड सभी वीडियोस देते रहेंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी ड्रग पर आपको वीडियो बनवानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी